आज सरकार के बारे में पढ़ते पढ़ते आप उब गए, सरकार के बारे में पढ़ते पढ़ते आप क्या हो गए, उब गए। भाग 5 जो था ना, भाग 5 वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा कर रहा था, सेंट्रल यानी संघ की चर्चा कर रहा था। और इस संघ में 3 चीजें बहुत फेमस थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। एक सरकार का हिस्सा था, सरकार, दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा आपका सीएजी। सीएजी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सरकार का हिस्सा आप 52 से पढ़ना चालू किए थे, राष्ट्रपति से लेकर 52 से लेकर 122 तक। ये सरकार, संसद, हेन तेन दुनिया भर का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, प्रोटेम स्पीकर, दुनिया भर का बजट, ये अधिनियम दुनिया भर का। अब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी या तो 123 तक था, अब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147, कहां तक? और उसके बाद पढ़ेंगे 148 से लेकर 148 से 152, और यही तो था 52 से लेकर 152 से लेकर 151। अरे बाबा 51, आगे बढ़े, वो गड़बड़ा गया था इसमें, आगे बढ़े। तो आप ये हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं, सरकार कैसे काम करती है ये वो सब चीज आप जान गए। अब हम लोग किधर एंट्री करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124, रेडी? और जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेंगे तो सीएजी, अटॉर्नी जनरल है सीएजी। सीएजी पूरा पैसा का हिसाब किताब यही रखता है, तो यहां पढ़ेंगे, अभी तो टाइम है। चलते हैं हम लोग कहां? सुप्रीम कोर्ट। बाप रे, सुप्रीम कोर्ट ना रहे ना तो किसी का डरे नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा किसमें है? 124। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124 में किया गया। भारत में गुलामी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कलकत्ता में था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके खिलाफ आप जाके इंग्लैंड में आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कैसा हुआ? जब हम किसी के फैसले के विरुद्ध कहीं और भी जा सकते हैं तो सुप्रीम कैसे हुआ? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला। हाई कोर्ट के खिलाफ हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, कि हमें न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाइएगा? कहीं नहीं जा, राष्ट्रपति के पास थोड़ी जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जाके कहा जाता है कि हमारा फांसी मिल गया है, आप माफ करना चाहते हैं तो कल कहूंगा, कहते गलती से दे दिया, तू जहां पढ़ देगा और उलट जाएंगे हम। कहे सोच रहे यहाँ मर्सी अपील कर सकते हो, दया की भीख। ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत सजा सुना दिया हमको, ये गलत फहमी मत रहिएगा आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124। अभी वर्तमान समय में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई घटाई जाती रहती है, तो जजों की संख्या, जो जज होते हैं ना जज, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। कितने हो गए? 34 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी? डीवाई चंद्रचूड़। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। डीवाई चंद्रचूड़, तो वो अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है उनको लेके टोटल जज कितने होते हैं? सारे जजों का पावर सेम होता है। इवन मुख्य न्यायाधीश के पास भी कोई स्पेशल पावर नहीं है, बस इसलिए दे दिया गया है कि 34 को संभालेगा कौन? समझ में? मॉनिटर के टाइम पे समकक्षों में प्रथम आप इन्हें भी कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 34 + 1, हालांकि शुरुआत में 7 को जज होते थे तो जनसंख्या कम थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ा, कभी 24, 25, 30, अभी कितने हो गए? 35। लेकिन हमें तो कहता है, हमको ऐसा लगता है कि जजों की संख्या इक्विवेलेंट कर देना चाहिए सांसदों की संख्या पे। जितना सांसद उतना जज। क्यों? जब आप कार्यपालिका और विधायिका बढ़ा सकते हैं तो करप्शन भी बढ़ेगा, न्यायपालिका भी, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कभी सुनिएगा, एक जज थे, हमको अभी उनको रिटायर्ड हो गए, वो लगभग 40वें या 42वें जज थे। वो जब भाषण दे रहे थे ना अपने रिटायरमेंट में तो रो दिए थे, कहते कि देश की जनता शायद ही समझ पाएगी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर क्या बीतता है। एक जज के ऊपर 5 लाख मुकदमा है, एक जज के ऊपर 5 लाख मुकदमा, 5 लाख पन्ना पढ़ने को दे दिया नहीं होगा। आपको जज का सोचिए कितना
बड़का बड़का आतंकवादी अजमल कसाब को लिखता है फांसी दे दो, और आपने गांव के बगल के आदमी के खिलाफ आप गवाही में नहीं जाते ना, हम नहीं देखे थे, मार हुआ था तो हमको नहीं पता कैसे, हम ना जाएंगे, हाँ थाना पुलिस हो जाते थाना। कभी सोचे हैं जज की जिंदगी? हाँ, आपके देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल वहां जाके एकदम कांपते हैं लोग बढ़िया से, आओ तोरा बताते हैं। ये जज का पावर होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान वो नहीं होते। आप सोचिए, आप झगड़ा को देखे होते लेकिन वो जज तो नहीं देखा है। अच्छा, जज के सामने एक और समस्या समझिए, आप जब किसी मुकदमे को लेके जाते हैं तो एक ही जज शुरू से आपके मुकदमे को नहीं सुना है। शुरुआत का एफआईआर के टाइम पे कोई और जज था, उसका ट्रांसफर हुआ, आपका मुकदमा थोड़े ना ट्रांसफर हुआ, उसका छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर मद्रास हो गया, दूसरा कोई आया, उसको नीचे का पता नहीं है। अब ऊपर से देखा, अच्छा जज साहब का सुन के गए थे, दुकान में तुम ही घुसे थे कहना ना सर, दुकान में हम नहीं घुसे थे, दुकानवा मेरा ही था एक से एक बवाल होता है। इसलिए जजों को फैसला देने में दिक्कत ना हो या एक सिस्टम बन सके, इसलिए जज डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता, वकील से बात करता है। वकीलों को पता है कि कहां कहां अब कितने स्टेप हो चुके हैं, जिससे कि जज का ट्रांसफर भी हो जाएगा, तो उसे वो पैटर्न पता है कि हाँ इसके बाद अब किस चीज की जरूरत है। तो कोर्ट एक प्रोसीजर पे चलती है, स्टेप बाय स्टेप। अब वो स्टेप बाय स्टेप किसको पता रहेगा? वकील को पता रहना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी है आपको वकील को रखना, वरना आप बिना सर पैर का बात करने लगेंगे। आप ही जानते हैं, ठीक है गरीब को तो न्याय नहीं मिलता है, भगवान देख रहा है सब, जज भगा देगा, अरे भगा यार इसको, पगला देगा हमको यहाँ पे, सर आपने लगेगा सब बैठ के वहां पे। अच्छा लड़की चल जाएगी तो आज फैसला सुना नहीं सुनाएंगे, ये बैठ जाएंगे हम हाँ। तो इसलिए किसे रखना पड़ता है? वकील को रखना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 34 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं लोग, ये जज बनने के लिए जज लिख दिए क्या, जज। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना है तो आपको किसी भी हाई कोर्ट में, किसमें? हाई कोर्ट में, या तो 10 साल वकील के रूप में रिजे हो या 5 साल जज के रूप में। इसके अलावे आप राष्ट्रपति के नजर में, किसके? राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए, आपके पास कानून का हाई नॉलेज होना चाहिए। और यहीं पे सब लोग फेंका जाते हैं। नहीं तो पता चला किसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनना है, गया एलएलबी कहीं से किया, कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं, एगो करिया रंग का जैकेट सिलवा लिया, वकील हो गया। वकील में सारे वकील थोड़ी अच्छे होते हैं। डॉक्टर, मास्टर, वकील, ये 3 ऐसा पेशा है ना, जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है, समझ में गया? और इसमें चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक एक से एक वकील मिलेंगे आपको ना, करोड़ों में फीस है उनकी। आपसे बात कर लेंगे, देखिए मुकदमा है ना आपका, एक काम कीजिए 20 करोड़ रुपए हमको दे दीजिए, कब तारीख पड़ेगा, कब जज बुलाएंगे, 2 दिन में खत्म होगा कि 2 साल में खत्म होगा कि 5 साल में, आप भूल जाइए, इतना पैकेज है मेरा, दे दीजिए, बाकी हम केस लड़के आपको निपटा देंगे। ऐसे ऐसे वकील है सब देश के। एक जेठमलानी जी तो अब रहे नहीं, इतने सीनियर जज थे कि कभी कभी वकील इतने सीनियर थे कि किसी जज को एक बार बोल दिए थे कि मेरा एक्सपीरियंस आपकी उम्र से ज्यादा है। अच्छा बहुत सीनियर जज थे वकील, लेकिन जज के ऊपर किसी का दबाव नहीं बनता। कितनों सीनियर रहिएगा ना, झाड़ देते हैं। जज के पास इतना पावर होता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। वकालत में जो एलएलबी करते हैं, जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो नंबर मिलता है ना, वैसे एलएलबी कीजिएगा ना तो आपका एक वकालत का नंबर मिलेगा, बार एसोसिएशन, वो कैंसिल कर देगा, फिर आप कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, जाओ। इसलिए देखिएगा जज के साथ योर ऑनर, माय लॉर्डशिप, माय सीरियस अपॉलॉजी, माय लॉर्डशिप, बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जज बहुत बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है, समझ में आएगी नहीं आएगा? एक बार आप गांव के पंचायती में बैठ जाइए, अच्छा गांव की पंचायती बहुत दूर है, एक बार कभी आपके मम्मी पापा आपस में कूट कूट करे ना तो बैठिए तनी में, इनके क्या बुझाता है, कौन सी बुझाता है, खनवा बनेल पहाड़ लगता है, दोनों लोग को देखिए होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, आप लोग बाहर चल जाते हैं। हाँ, इस सब में ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, इन लोग में ज्यादा बवाल होगा तो ऐसा लगेगा बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट के बस का नहीं है। और 2 दिन बाद अपने मम्मी पूछेंगे क्या खाना बना दे तो देखिए हाईकोर्ट में तो वकील बनना बहुत इजी है, तो उस हिसाब से कोई हाईकोर्ट में 10 साल वकील बन गया तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा? ना 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 ना, यहां तो पूरा हो गए। राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए,
अब यहां आप कानून के अच्छे जानकार हैं कि नहीं? राष्ट्रपति को अपने कानून ना पता, राष्ट्रपति को कानून कौन सी पता कि वो आपका चेक करेगा? डूबी हुई कश्ती क्या किनारा बताएगी किसी को? तब यहां आता है कोलोजियम। क्या आता है? कोलोजियम। कोलोजियम, कोलोजियम। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज जो होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? कोलोजियम। क्या कहते हैं? कोलोजियम। तो राष्ट्रपति को अगर ये पता करना होगा कि ये जज, ये वकील या यह जज कानून का अच्छा जानकार है कि नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? कोलोजियम। कौन डिसाइड करेगा? कोलोजियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोलोजियम में कितने जज? तो वही 5 सीनियर जज डिसाइड करेंगे कि कौन हाई कोर्ट से आएगा और कौन हाई कोर्ट से नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो न्यायपालिका में कई बार इस बात का दबाव लगता है, इस बात का आरोप लगता है कि इसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म ज्यादा है, क्योंकि 5 कोलोजियम किसको लाएंगे? वो मतलब अपने जान पहचान वाले को लाएंगे। ठीक है, आरोप लगता है। तो कहने का तो सरकार ने कहा कि नहीं, कोलोजियम में नेता के ओर से भी जाना चाहिए, एगो प्रधानमंत्री रहना चाहिए और एगो रहना चाहिए कानून मंत्री। अब बताइए, अगर कोलोजियम में ये 2 राजनीतिक पद को घुसाया जाएगा तो न्यायपालिका में ये कह सकते हैं कि नेपोटिज्म कम होगा, कुछ हद तक मान के चलिए कम होगा, लेकिन करप्शन का आप गारंटी ले सकते हैं? करप्शन को आप नहीं रो। तो ऐसा थोड़ी हो गया कि एगो तनी से एगो घाव ठीक कैला के चक्कर में होगा एगो और बड़का घाव लेके बैठ गया है। राजनेताओं का कनेक्शन ज्यादा रहता है, जजों का कनेक्शन कम है। पढ़े लिखे लोग के दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है और खलिया लोगों की दोस्ती सबसे होती है। आपको हम देखे थे, हाँ याद आया, हाँ हाँ अच्छा ये बबुआ के छठियार में देखे थे, सियान हो गया ही तो। अरे सियान हो गया, यहाँ पे पढ़ा लिखा लोग को इतना नमूना नहीं होता। कोलोजियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में अभी ठन गई है इसी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना सरकार के दुखते नस पे पैर रख दिया है। पहले सरकार जो थी वो डिसाइड करती थी कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा और अपने डिसाइड करके चुनाव आयुक्त बना देती। सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी है, ऐसे कैसे होगा? चुनाव आयुक्त कौन बनेगा इसमें प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, विपक्ष का डिसाइड करेगा और एगो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। अरे बाप रे बाप, रद्द कर दिए आप। बढ़िया है या नहीं है? बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। लेकिन सरकार का कहना है कि ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का बात तनी इग्नोर कर देंगे लोग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है काम कॉलम निकालेंगे, यहाँ पे एसपी को ऑर्डर करेंगे, कौन है इस एरिया का डीएम एसपी, अरेस्ट करके लाओ। अब एसपी को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो घर के आदमी को अरेस्ट करके लेके चल जाएगा, किसी को नहीं सुनेगा, नौकरी पे ना आ जाएगी, अवमानना लगा के सस्पेंड कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड किया ना तो दूसरा कोई ड्यूटी नहीं देगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत पावर होता है सुप्रीम कोर्ट। अब सरकार कह रही है कि अच्छा आपको इधर तो दिखता है गड़बड़ी, इधरिया नहीं दिख रहा है कोलोजियम। तो सरकार ने एक विधेयक लाया, न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या लाया? न्यायिक नियुक्ति आयोग। और न्यायिक नियुक्ति आयोग में कहा गया कि कोलोजियम में जज रहेंगे ठीक है, लेकिन इसके अलावे 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी रखा जाएगा और 2 मंत्रियों को भी रखा जाएगा कोलोजियम में। और सुप्रीम कोर्ट, संसद ने इसे पास कर दिया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया। आया सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 13, संविधान का उन्होंने रद्द फाड़ के फेंक दिया, ले न्यायिक नियुक्ति आयोग लाएंगे यहाँ पे। अरे बाप रे बाप। लेकिन ये झगड़ा देखने में गजब दिलचस्प लगता है। 2 हाथी एक जैसे लड़े तब देखो बाप रे बाप क्या होने वाला है। इसका मतलब सरकार भी ठान ली थी नकेल कसने के लिए किसके ऊपर? सुप्रीम। तो ये कसैतो जी, हाँ सुप्रीम कोर्ट है जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कैसे कसा जाएगा यहाँ पे तुरंत? अच्छा ई जज नहीं करेंगे तो दूसरा का कह देगा अरे 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 अब तो हम बन गए, सीजीआई तो हम बन गए। अच्छा सीजीआई बनने के बाद अब कोई दूसरा थोड़े बन पाएंगे, अब कहेंगे अब खत्म कर देते हैं, ले आओ सरकार से। तो कोलोजियम, ये बात हकीकत है कि कोलोजियम में थोड़ा सा नेपोटिज्म हो सकता, लेकिन करप्शन अगर राजनीतिक या बाहर से ले जाएंगे तो फिर करप्शन और बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा पढ़े लिखे, कौन पढ़ा लिखा है ये किसी को नहीं पता है। बात समझिए कि डिग्री देख के आप पता कर सकते हैं, दूसरा क्या रास्ता है। और जो बढ़िया से मेंटली ठीक है वो कहीं ना कहीं सेटल है,
कोई इसरो में जॉब कर रहा है, कोई विप्रो में कर रहा है, कोई अपनी कंपनी खोल के बैठा है, काय लिए आएगा आपके कॉलेजियम में बवाल लेने के लिए? 5 गो नाम आएगा, उसमें एगो सेलेक्ट कीजिए, 4 गो बवाल कर लेगा, आओ तू ससुरा कहो हमारी कोर्ट में तोरा बताई तो हम कौन लाएगा? उड़ता तीर कौन लेता है अपने ऊपर? आप जाएंगे पंचायती करने? यहाँ गांव में आदमी पंचायती करने नहीं जाता। सर आपके हाथवा में जो किताबवा है हमको भी चाहिए ये वाली बुक। देखिए ऑफलाइन में क्या था ना, जैसे आप लोग ऑनलाइन वालों को पीडीएफ एक एक करके दिया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन वालों को एक ही बार दे दिया था, आप लोग को भी ये ऑनलाइन वालों को दे देंगे। चलिए 1 हफ्ता वेट कर लीजिए, अभी हालांकि आप लोग का पीडीएफ डेली जाता है, तो 1 वीक करिए इसको, हम इसको अमेजोन पे डाल देंगे, उसको वहां पे ऑनलाइन खरीदने के लिए कॉस्टिंग ज्यादा ले लेते हैं सब ना। हमसे होता है कि सर अभी कोई बुक उसमें नहीं दे रहा है, आप ज्यादा मार्जिन ले लीजिए, हमरा अच्छा नहीं लगता है सब। शिक्षा और चिकित्सा ये मिनिमम कॉस्ट पर होना चाहिए, इस सब चीज को रन करने। अब हॉस्पिटल में आप कहिए, हॉस्पिटल में एक मशीनवा करोड़ करोड़ का आता है, 4 करोड़ का एमआरआई मशीनवा आता है, आपका 5 रुपया में एमआरआई करके दे देगा? 4 करोड़ का मशीन खरीदा है तो उसका डेली का खर्चा सोचिए ना, हाथी सोच के लाइए, हाथी खरीद के। अब आपका हाथी खरीद के लाएगा, उसका खाली एगो फीता लेके पेटवा का साई ना पिएगा ना, खाएगी कितना? अरे बाप, 3 टाइम के खाना में आपका हालत बुखार उतर जाएगा यहाँ पे आगे बढ़े तो कोलोजियम समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अगर जज को हटाना है तो बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग क्या लाना होता है? महाभियोग। लेकिन महाभियोग शब्द जो होता है वो तो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो, इनके लिए होगा संसद की कार्रवाई, संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही द्वारा हटाया गया। लेकिन हटाया किसके द्वारा जाता है? महाभियोग। बस वो एक शब्द है, क्या है? शब्द। अब वो शब्द केवल किसके लिए प्रयोग हो सकता? राष्ट्रपति। तो कुछ कुछ शब्द है स्पेशली डिसाइड है, उसी के लिए प्रयोग होगा। जैसे अगर कोई आदमी बोलता है अजी सुनती हो, तो मतलब वो अपनी पत्नी को बुला रहा है, इसका मतलब अगर देखिए अजी सुनती हो मतलब जो सामने है उसको बोलो भाई सुन रहे हो। लेकिन ये शब्द क्या है, एकदम स्पेसिफिक हो गया इंडिया में कि अगर कोई, अच्छा अगर कोई आदमी किसी दूसरी महिला को बोल देगा अजी सुनती हो तो बवाल हो जाएगा बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरह से देखिए, हालांकि वो तो एक बात है कि भाई आप जो सुन रहे हो कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा महिला सब भी चिंटू के पापा चिंटू के पापा पति का नाम नहीं लेते हैं लोग, क्यों? आयु कम हो जाएगा अपने पति का नाम नहीं लिया जाए, अपने से बड़े का नाम नहीं लिया जाता। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, शंकर भगवान तो सबसे बड़े हैं, वो उन्हों से बड़े हैं। आगे चलिए ध्यान समझ, वो एक परंपरा है, लोग तो भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या भगवान पति भगवानों से बड़ हो गए? नहीं लेते हैं लोग, अब परंपरा है भाई। अब इसका नॉलेज महिलाओं को ज्यादा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, समझा क्या? भारत एक पुरुष प्रधान देश है, बहुत समय पहले ये परंपरा थोप दी गई कि आपको पहले से पता हो कि आप छोटी हैं, ठीक है, आप पति का नाम नहीं ले सकती हैं, तो पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, अर्धांगिनी बोल के बुलाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पति ठीक है, भगवान से बड़े नहीं ना है जी। आई सब लड़का सब डर गया, सब सर ऐसे मत चढ़ाइए किसी को, ऐसा ये एक परंपरा है बाबू। तो कई चीजें ऐसी होती है ना, सारी चीजों को आप तर्क की कसौटी पे लेके जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। परंपराएं भी कुछ चीजें हैं वो ठीक ही है। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से। लड़की सब कभी कभी तारीफ कर देते तो खुश हो जाती है, हाँ कभी कभी खुश होता है, कहते रेगिस्तान में भी बारिश हुआ है कौन जी करिए, तारीफ करके बताते क्यों हैं?
हम काय को किसी का बेइज्जती करने जाए। यहाँ पर लड़की लोगों को बस हम हमेशा एक चीज समझाते हैं, किसी बात को ना आप अगर अपनी बात माने तो बहुत ही विनम्रता से बोलिएगा ना, तो कड़वी बात भी ना होती है ना, बहुत समझे। हम अभी क्या बोले कि ठीक है पति का नाम लेना होता है, बड़े हैं ठीक है, भगवान से तो बड़े नहीं है। अच्छा एक को हम चढ़ के बोलते भगवान से बढ़े क्या तुम, बवाल हो जाता कि नहीं। ऐसा बोलिए कि सामने वाला खुद सोचने पे विवश हो जाए। ठीक है आप, हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं, आप बड़े हैं, लेकिन आप बताइए भगवान का ले सकते हैं। लेकिन परंपरा ये लोग जानते हो, हमारा इस समय मत लाइए ना, तो कोनो कहेगा सर खान सर का बोल दी। लेकिन अब हमारा समाज पितृ पुरुष प्रधान है, तो हमको लगता है ये उस प्रधानता का एक हिस्सा है कि पहले से माइंड में डाल दिया जाए कि ये क्या है, बड़े हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़े। तो महाभियोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महाभियोग समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संसद की कार्यवाही शब्द बोला जाता है, महाभियोग नहीं बोला जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम होता है। कोई भी सदन महाभियोग प्रारंभ कर सकता है, प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत, लेकिन पारित करने के लिए 2/3। दूसरे सदन में भेजने से कितने दिन पहले? 14 दिन। यदि दूसरा सदन भी पास कर दिया तो गए काम। अब तक किसी भी जज के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, लेकिन पास नहीं हुआ। रंगा स्वामी के ऊपर लगाया गया, पास नहीं हुआ। पास नहीं होना महाभियोग मतलब समझिए आप, मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाल दिए हैं। आगे बढ़ जाए। महाभियोग इसे हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है, सब जुडिशियल प्रोसेस कहलाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कम से कम कितना साल वकील, जज कितना साल? सुप्रीम कोर्ट के नजर, राष्ट्रपति के नजर में कानून का जज, कोलोजियम में कितने? न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक पास हुआ था कि नहीं हुआ था? लोकसभा से भी हुआ, राज्यसभा से भी हुआ था, और राष्ट्रपति भी। कौन रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोकसभा राज्यसभा वाला क्या सोचता होगा, हम वफा करके भी तनहा रह गए। ये बेचारा तो अपना काम कर भी किया था, और उधर से सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया? रद्द कर दिया। जुडिशियल रिव्यू के तहत रद्द कर दिया गया। आगे बढ़ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का वेतन क्या होगा, कार्यकारी न्यायाधीश क्या होंगे, एडहॉक क्या होंगे, अब